डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र, आधुनिक काव्य से संबंधित इस व्याख्यान में आज महाकवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता द्रुत झरों का अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। आज की यह कविता द्रुत झरों पंत जी की अन्य कविताओं से विशिष्ट है, अलग है, अपनी संवेदना में, अपनी चेतना में, अपने स्वर में, अपने प्रेजेंटेशन में। पंत जी की पिछली कविताओं का अपने अनुशीलन किया, जिसमें मौन निमंत्रण कविता थी या मोह शीर्षक कविता थी। उसके विचार और उसकी भावनाओं से अलग यह कविता है द्रुत झरों। कविता का शीर्षक ही हमें बताता है कि इसमें पीले पत्तों को, पीत हो चुके सूख गए हुए पत्तों को, पेड़ के पत्तों को झड़ जाने का आह्वान कविवर पंत करते हैं। यह कविता कामायनी की, जयशंकर प्रसाद ने जिस महाकाव्य की रचना की कामायनी, उसकी पंक्तियों को प्रतिध्वनित करती हुई यह कविता है। जब महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में लिखा, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। वहां भी परिवर्तन की चर्चा महाकवि जयशंकर प्रसाद ने की है और बताया है कि यह सृष्टि का नियम है कि जो भी पुरातन है, जो भी प्राचीन है, जो भी विगत है, वह समाप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और नूतन, नए का उन्मेष होता है। ठीक उसी संवेदना को व्यक्त करती हुई यह कविता है द्रुत झरों। इस कविता की एक और विशेषता है कि यह प्रगतिवादी चेतना से संपृक्त कविता है। यद्यपि पंत जी छायावादी कवि हैं, छायावादी कालखंड के कवि हैं, छायावादी काव्य आंदोलन के अप्रतिम कवि पंत माने जाते हैं, लेकिन इस कविता में कवि की प्रगतिशील चेतना का निदर्शन हमें मिलता है। सूख गए हुए पत्तों को झड़ जाने का आह्वान करते हुए कवि पंत नूतनता का स्वागत करते हैं। जो कुछ पुरातन है, जो कुछ प्राचीन है, जो कुछ परंपरागत है, जो जीर्ण और शीर्ण हो चुका है, उसको नष्ट हो जाने का आह्वान कवि पंत करते हैं और जो नूतन है, जो नया है, उसका स्वागत कवि पंत करते हैं इस कविता में। तो यह कविता प्रगतिशील चेतना से संपृक्त कविता है। कविता का वाचन हम करते हैं, फिर इस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। कविता का शीर्षक द्रुत झरों, आह्वान की कविता है। द्रुत अर्थात शीघ्रता से, जल्दी से, झरों अर्थात झड़ जाओ। ऐ सूखे हुए पत्तों, ऐ जीर्ण शीर्ण हो चुके पत्तियों, आप पेड़ों से झड़ जाओ, नष्ट हो जाओ, शीघ्रता से झड़ जाओ। तो बिल्कुल एक प्रगतिशील चेतना को संकेतित करती हुई यह कविता द्रुत झरों। कविता का प्रारंभ होता है, द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र। तत्सम शब्दों की बहुलता हमें मिलती है। द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त धस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र, पत्र कहते हैं पत्ता को, पेड़ों के जो पल्लव हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं, जो हरी भरी नहीं रह गई हैं, जो शुष्क हो चुकी हैं, सूख गई हैं, पीली पड़ गई हैं, उनको झड़ जाने की का आह्वान कवि पंत यहां करते हैं। द्रुत झरों, जल्दी से, द्रुत क्षिप्रता से झड़ जाओ। द्रुत झरों जगत के
जीर्ण पत्र, जगत संसार, संसार के अजीर्ण पत्रों, सूखे हुए पत्तों जो प्राचीन हो चुके हैं, जो पुरातन हो चुके हैं, जो विगत हो चुके हैं, उनको झड़ जाने के लिए, उनको बीत जाने के लिए, उनको विलुप्त हो जाने के लिए आह्वान करते हैं कवि पंत। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जीर्ण तत्सम शब्द है, पत्र तत्सम शब्द है, द्रुत तत्सम शब्द है। तो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र संबोधन शैली की कविता है, प्रतीकात्मक कविता है। सूखे हुए पत्तों के बिंब के माध्यम से यह कविता दृश्य बिंब प्रस्तुत करती है। दृश्य बिंब के माध्यम से, विजुअल इमेजरी के माध्यम से बहुत सारे तथ्यों को संप्रेषित करती है हम सबके समक्ष। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, संसार के जीर्ण शीर्ण हो चुके, सूख गए हुए पेड़ों के पत्ते तुम झड़ जाओ, जल्दी से, द्रुत गति से, क्षिप्रता से तुम झड़ जाओ। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, संबोधन शैली, पत्तियों को एड्रेस करती हुई यह कविता तो संबोधन शैली की कविता है, संवाद शैली की कविता है, प्रतीकात्मक कविता है, अर्थात सिंबॉलिक कविता है। जीर्ण पत्र, सूखे हुए पत्ते प्रतीक हैं, उन समस्त पुरातन चीजों के प्रतीक हैं, उन समस्त पुरातन, प्राचीन हो चुके, विगत हो चुके, पारंपरिक, उन समस्त विचारों, वस्तुओं के प्रतीक के रूप में जीर्ण पत्र को यहां उपस्थित किया है कवि पंत ने। इसमें परिवर्तन की चर्चा है और सृष्टि का नियम है कि अहर्निश प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। जब अंग्रेजी में कहा गया चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, परिवर्तन जीवन का विधान है, जीवन का नियम है। पूरी सृष्टि में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो और जो पुरातन हो चुका, जो प्राचीन हो चुका, जो ओल्ड हो चुका, जो वृद्ध हो चुका, जो जीर्ण और शीर्ण हो चुका, उसको नष्ट हो जाना चाहिए, यह कवि पंत कहते हैं। और तभी नूतन का आगमन होगा, तभी नूतन परिवेश का आगमन होगा। तो यहां पंक्ति फिर से, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण। पत्र के लिए जो विशेषण है, पत्र अर्थात पत्तों के लिए, पेड़ों की जो पत्तियां हैं जो सूख गई हैं, उनके लिए जो विशेषणों का प्रयोग कवि पंत करते हैं, एक तो जीर्ण, दूसरा स्रस्त, तीसरा ध्वस्त, चौथा शुष्क, पांचवा शीर्ण। तो वे पत्र जो जीर्ण हो चुके हैं, जो शीर्ण हो चुके हैं, जो शुष्क हो चुके हैं, जो स्रस्त हो चुके हैं, जो ध्वस्त हो चुके हैं, इन विशेषणों के माध्यम से उन पत्तों की चर्चा जो जीर्ण हो चुके हैं, सूख चुके हैं, शुष्क अर्थात सूख गए हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, जिनका ध्वंस हो चुका है, जो नष्ट प्राय हैं, जो स्रस्त हो चुके हैं, उन समस्त पत्तियों को झड़ जाने की, शीघ्रता से झड़ जाने की, विलुप्त हो जाने की, तिरोहित हो जाने का आह्वान कवि पंत इस कविता में करते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण। शुष्क शीर्ण में सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। हे स्रस्त ध्वस्त, संबोधन कर रहे हैं। हे संबोधनात्मक शैली है उन पत्तों को जो जीर्ण हो चुके हैं, शीर्ण हो चुके हैं, शुष्क अर्थात सूख गए हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, स्रस्त हो चुके हैं, उन पत्तों को हे करके संबोधित कर रहे हैं कवि पंत और झड़ जाने का आह्वान कर रहे हैं। इस वचन के साथ ही आज का वक्तव्य मैं समाप्त करना चाहूंगा।